सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। आज क्योंकि परसों शिवरात्रि है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आज महादेव झारखंडी में दर्शन करने चला जाऊं और दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हैं, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि चुनाव में आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं। मैं केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। यहां मंच पे हमारे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी भी यहां पर मौजूद हैं। अपने सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये तो गोरखपुर ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानता है गोरखपुर क्या फैसला करने जा रहा है। क्यों? आपने मुझे 5 बार सांसद चुना है ना? और सांसद रहते हुए आपके लिए हम लोग यहां आंदोलन करते थे। मुझे पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो विकास के किसी कार्य के लिए आपको बोलना पड़ा। सभी काम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हो रहे हैं, उसकी बोलने की आवश्यकता भी नहीं। मैं केवल एक बात को लेकर के आया हूं। मेरे मन में विचार आया कि मैं कल शाम को जाकर के महादेव झारखंडी में देवादिदेव महादेव का दर्शन करूं, जलाभिषेक करूं। शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होगी, लोगों को परेशानी न हो। एक बात मुझे बहुत खटकी है। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है। उन्होंने क्या कहा? यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं, है ना? हर उत्तर प्रदेश वासी कहेगा हम भगवाधारी हैं। और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा था ना? उनका बाना कुछ और था क्या? उनका बाना भगवा ही था। क्या था? आप भी बोलो, मैं भगवाधारी हूं। हम भी भगवाधारी हैं। मैं भगवाधारी हूं, हम भी भगवाधारी हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। पहचान है ना? और भाइयों बहनों, यही अंतर होता है, यही फर्क है।
संगत का कुछ संस्कार होता है, संगत का असर होता है। देखिए, इसमें ज्यादातर लोग आज के चुनाव परिणाम के बाद, जो आज के चुनाव 5वें चरण का चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों ने तो अभी से अपना रास्ता निकालना प्रारंभ कर दिया होगा। तीसरे चरण में मैं एक दिन देख रहा था, तीसरा चरण का चुनाव हुआ था, तो विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने चुनाव के बाद जो रुझान देखा जनता का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, समाज के अलग अलग तबके का, तो उन्होंने विदेश की टिकट बुक करानी शुरू कर दी। किसी ने 10 की, किसी ने 11 की। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आखिर ये क्यों हो रहा है? कहा साहब, ये सब लोग अभी से, क्योंकि 4.5 वर्षों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे, छुपे हुए थे। इलेक्शन की घोषणा होते ही वे, जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई, वे बाहर निकले और फिर से धमकी देने लगे। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में था। कल 21 दिन के बाद मैं गोरखपुर आया था, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीटों पर आप प्रचार करिए, गोरखपुर की जनता गोरखपुर की चुनाव स्वयं संभालेगी। तो मैं जब प्रचार में था तो वहां पर मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा, उसने कहा, देखिए, किराना के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधी धमकी दे रहे हैं। मैंने बात सुनी, मैं मंच पे गया, मुझे लगा कि कार्यकर्ता ने कोई बात तो कही, तो मुझे बोलना पड़ा था कि गर्मी है, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। इस समय ये सब भयभीत है। अब 5वें चरण के मतदान के बाद जो हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि रुझान तो बताते हैं कि 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो हम लोगों को जो करना है वह फिर एक बार 300 पार, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन 300 पार का लक्ष्य तब होगा तो अभी शानदार तरीके से होना चाहिए। शानदार तरीके से कैसे? प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर एक सीट पर जीते। गोरखपुर की 9 सीटों पर सभी सहमत हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान। आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है, और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे, तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई, तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है,
उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा।